अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। सरकार के जन में आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल है। चलिए मैं आज लाया हूँ एक जितने भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आए सभी हिंदू भाई के लिए। तो एक भाई ने मुझे बोला पीर साहब एक यक्षिणी की साधना कोई है तो वो डालिए जो बहुत जल्दी काम करे और उसका इस्तेमाल ले सकें। है भाई, बहुत से अमल है यक्षिणी की। मैं टोटल बताऊं कि यक्षिणी की 14 रूप होते हैं, मतलब 14 प्रकार है यक्षिणी के। क्यों सब मुझे पता है कि मैंने हर किसी से जानकारी ली हुई है। और वो यक्षिणी साधना जो है, जो एक अघोर बाबा बोल के है हमारे पहचान के, उनकी तरफ से मैंने पूरा उनके पास से लिखे रखा हुआ है। मेरे पास हर कोई चीज़ का मैं जानकार हूँ, चाहे अघोरी हो शाबरी हो, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से और सुलेमानी जो इल्म है उसका ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, बाकी किसी चीज़ का नहीं। आपको खाली मैं जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है। आपको जिसका दिल मज़बूत हो, जो बिना डरे कर सकता है, वही इस अमल को करे, वरना हरगिज़ इस अमल के पीछे ना भागे और ना करे। मेरे आपसे गुजारिश है। और मोमिन भाइयों से यही कहना है, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और इस अमल को हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये शिफली अमल है। आपको अल्लाह ताला इसकी इजाज़त नहीं देते हैं और मैं भी नहीं देता, सरकार भी नहीं देंगे। तो मैं ये खाली जो वीडियो डाल रहा हूँ किसी की फरमाइश के खातिर, लोगों की जानकारी के खातिर मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। मेरा कुछ ख़ास मकसद नहीं है। इसकी पूरी जानकारी है मेरे पास, हर एक चीज़ की, आघोरी की, शाबरी की, शिपली की, कौन सी पूछना चाहते आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। सभी जानकारी है मेरे पास उसके लिए। और इसका मैं इस्तेमाल बहुत से लोगों को दिया हूँ, इस्तेमाल किया है, वो फ़ायदा ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं। जो हिंदू भाई हैं जो परेशान हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास जो जिन हैं, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, मतलब जो कोई भी कौन से भी इल्म वाला, आघुरी हो, शिपली इल्म हो, शाबरी हो, उसके पास चटकी हो, कुछ भी हो, जो काम नहीं करते, बोलते हैं बंद पड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपके जो है काम नहीं करता है, सुनता नहीं है, बंद हो गया, ये हुआ है, चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी तरह से आपकी इंशाल्लाह मदद करूँगा। और उसका जो हदिया रहेगा आप कमेंट में बता दीजिए, वो हदिया मैं लूँगा। और दूसरी बात, ये यक्षिणी साधना अगर किसी को करनी नहीं आती और करना नहीं चाहता, हमारे जो अघोर बाबा है वो ट्रांसफ़र भी देते हैं मेरे कहने पे, लेकिन उनका हदिया जो है उनको हदिया देना पड़ेगा अगर भरोसा रहा तो। वो तो अभी तो उनकी उम्र है 98 कुछ है उनकी उम्र, उससे ज़्यादा ही होंगी, 98 कुछ है। यहीं रहते हैं, मुझे पहचानते हो, अच्छी तरह से बेटे की जैसा मानते हैं। तो मैं ये वीडियो डालने का मकसद यही है और कुछ नहीं है। आपको कोई यूट्यूब में नहीं बताऊंगा यक्षिणी साधना ऐसा करो, यक्षिणी साधना वैसा करो, कुछ नहीं है वैसा। यक्षिणी साधना करने के लिए पहला जो है कुबेर आराधना मंत्र आना चाहिए। कुबेर आराधना मंत्र आपको उसी दिन करना है। इसके परहेज़ भी बहुत है, बहुत अच्छे परहेज़ है इसके। और जो है आपको ये जो आराधना करने के बाद ही, मतलब जिस दिन आपको बैठेंगे, मतलब जिस दिन अमल करना है, किसी भी दिन कर सकते हो, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो बेहतर होगा कि अमावस के दिन करें तो आप बेहतर रहेगा, नहीं बोले तो बुधवार के दिन, शनिचर के दिन आप करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्यों इसका रिज़ल्ट फास्ट उसी दिन मिल जाएगा आपको। तो ये अमल ज़्यादा दिन का नहीं है, तकरीबन जिसके पास ये अमल करने की कैपेसिटी बिना डरे करेंगे, एक दिन में हासिल कर सकेंगे वो। अगर जो डरता है बंदा, डर के पढ़ता है, तो उसको वक्त लगेगा 3 दिन 7 दिन, उसके ऊपर है। और ये जो है शमशान में ही जाके करना है, जो बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वहीं पे जाके करना है आपको।
आप घर में नहीं कर सकते, आपको इतना याद रखना है। आप बिल्कुल इस साधना को घर में नहीं कर सकते। जो है आपको शमशान में जाके पीपल और बरगद के पेड़ के पास ही इस अमल को करना है और ठहर के खुशबू लगा के अगरबत्ती लगा के आपको इस अमल को करना है। अगरबत्ती लगाना ज़रूरी है, अगरबत्ती लगाइए फिर इस अमल को करिए। पहले आपको जाके जो है कुबेर आराधना मंत्र पढ़ना होगा 108 बार। फिर मध्य रात्रि मतलब जो मध्य रात्रि बोले तो 11:30-12 बजे, हाँ 11:30-12 बजे, तो उन्होंने बताया वैसा मैंने लिख लिया था, तो वो हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ। पूरी जानकारी है मेरे पास इसीलिए बोल रहा हूँ। ये पावरफुल अमल है, जो कोई बंदा अगर इसको करता है ना वो कामयाब ज़रूर होगा बिना डरे। अगर जो बंदा डरता है हरगिज़ ना करे, क्यों इसमें जान जाने की भी और पागल होने की भी बहुत नहीं 100% नहीं 1,00,000% चांसेस है। जो डरने वाला है वो बिल्कुल ना करे। तो आपको 108 बार जो है कुबेर आराधना मंत्र पढ़ना होगा उसी जगह पे बैठ के। फिर उसके बाद में जो है 11:30-12 बजे आपको बैठना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ महायक्षिणी साधना है, उसके कुछ नियम हैं, वो नियम पाल लीजिए। फिर बाद में जो है जो कलिमात मतलब मंत्र हैं उनका, वो मंत्र जो है एक ही बैठक में बैठना नहीं है, खड़ा होके झाड़ को देखते हुए आपको पढ़ना है 5000 बार। छोटा सा मंत्र है लेकिन 5000 बार पढ़ना है आपको, इतना याद रखिए 5000 बार पढ़ना है। तो आप अगर इस अमल को कामयाब कर लेंगे ना तो आपके सामने यक्षिणी ज़रूर से ज़रूर आ जाएंगी। ये मेरा चैलेंज है खुला आपको। जो कोई बंदा अगर बिना डरे करे ना तो मेरा ये चैलेंज है, वो बाबा के पास तकरीबन नहीं बोले तो भी 70 से 75 लोग यक्षिणी साधना को कर चुके हैं। यक्षिणी साधना को 70 से 75 लोग कर चुके हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं वो लोग, बहुत से लोग। तो वही अमल मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को बता रहे थे, इसके लिए मैं वो ही पीछे ही भाग रहा था उनके पीछे। तो सभी लोग बोल रहे थे ऐसा करो वैसा करो। मोमिन भाइयों के लिए भी मैं बहुत वीडियो है मेरे पास, आपको इंशाल्लाह डालूँगा मैं, तो ये भी कर लीजिए। और इंशाल्लाह जो है ये साधना को जो है डरने वाला बंदा बिल्कुल हरगिज़ ना करे। बिना डरे जो बंदा है वही करे, जिसका दिल हो पत्थर का, जिसका कलेजा हो पत्थर का, तो ही वो बंदा करे, ना तो वरना हरगिज़ बिल्कुल ही मत करना। और मोमिन भाइयों को भी मैं कह रहा हूँ, इस अमल की मैं तो इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन आपको करना नहीं है। ये सिफली इल्म है, बिल्कुल करना नहीं है। मैं खाली ये वीडियो डाल रहा हूँ हिंदू भाइयों के लिए, जो बहुत मेरे को व्हाट्सअप पे पूछे हैं, व्हाट्सअप पे बोले हैं, कई लोग फ़ोन किए हैं, इसके वजह से मैं ये अमल डाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जो है आम इजाज़त है हिंदू भाइयों के लिए, सिखों के, जो सिख है ईसाई है उनके लिए, तो बाकी के लोगों के लिए हरगिज़ मनाही है अपने मोमिन भाई और बहनों के लिए। और औरतें तो बिल्कुल इस साधना से बिल्कुल ही दूर रहे। ये महायक्षिणी साधना है, औरत को देखने के बाद चिढ़ जाती है, उन गर्दन ही तोड़ देंगी वो, इतना याद रखना आप। अब बिल्कुल नहीं करना इस अमल को। औरत लोग जो भाई हैं वो हिंदू भाई वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये साधना करने से पहले ज़कात वगैरह अदा करना, ज़कात ही सबसे बड़ी काम की चीज़ है, तो वही अदा करना है आपको, ज़कात कर देना जिस दिन अमल करना है आपको। एक दिन में इंशाल्लाह जो बंदा अगर बिना डरे आँख बंद करके और सच्चे दिल से इसको अमल को ज़रा करेंगा, इंशाल्लाह एक ही दिन में क्या मैं भी मिलेंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको। जो कोई बंदा करेगा ना, क्योंकि वो आगोर बाबा आपके नहीं हैं, वो हिमालय पे जाके आए सो, बहुत बंगाल में इधर उधर जाए सो है, उनके उनके पास से ही मैं, हमारे उस्ताद के दोस्त हैं, उनके पास से मैं अमल लाया हूँ। बहुत से अमल है मेरे पास, कोई पूछेगा नहीं। ये बोल रहे होंगे इधर से बोलते उधर से बोलते, किधर से नहीं बोलता मैं। जो प्रेजेंटली को करते हैं, मतलब उसका एक्सपीरियंस होता है ना, वो बता रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंस वाले, जो एक्सपीरियंस ही अमल है ये, मतलब किया हुआ अमल है। 70 से 75 लोग हैं। अगर कोई बंदा कमेंट में पूछे ना किसका नंबर चाहिए, वो बाबा का मैं बात भी करा सकता हूँ। और जितने उनके जो शिष्य हैं मतलब साधक हैं, उनके उनसे भी बात करवा सकता हूँ। आना कभी मिलवाता हूँ मैं उन्हें इंशाल्लाह। चलिए अमल की तरफ जाएंगे, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो मैं अमल तो नहीं पढ़ सकता, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अमल। सरकार ख्वाजा रहम कर।
ये जो अमल है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टिक करके दिखाऊंगा। ये कुबेर आराधना मंत्र है। आपको उसी जगह शमशान में जाके इस मंत्र पहले पढ़ना है। ये जो पढ़ना है आप देखिए यहाँ पे, इसको पहला पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। फिर बाद में मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के अच्छी तरीके से मुँह ज़बानी याद कर लेना, फिर ही बोलना। फिर बाद में बताना मत क्यों मैंने क्लियरली नहीं बताया। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि मेरे पास है जानकारी है बोल के मैं तो डाल रहा हूँ। तो आपको ये पहला जो है 108 बार उसी दिन करना है। इसकी जो है महायक्षिणी की जो परहेज़ है आपको बताता हूँ मैं। जो है पहला नंबर ये कि याद रखना, हमेशा हल्की खीर मतलब चावल की खीर ही खाना है आपको। हाँ, उस अमल के दौरान झूठ नहीं बोलना है, इतना याद रखना। उस दिन हम बिस्तरी नहीं करना है। दिन में कभी भी नहीं सो सकते आप। क्यों मालूम है? आपको यक्षिणी प्राप्त होने के बाद भी दिन में आप बिल्कुल हरगिज़ ना सोए, इतना याद रखना। रात में ही सोना है। ज़्यादा बात ना करें उस दिन। ज़्यादा जितना हो सके उतना बात ही मत कीजिए किसी से। मौन व्रत भी अगर आप बोलते हैं ना तो भी रखेंगे तो चलेगा। रात को कुछ भी ना खाए कभी भी। जो है आपको सूरज ढलने के बाद खाना खा लेना है। यक्षिणी प्राप्त होने के बाद में सूरज ढलने के बाद ही खाना खाना है। बहुत देर होने के बाद आपको रात में कुछ भी नहीं खाना है। और हमेशा पलंग पे सोफ़े पे नहीं सो सकते आप, ज़मीन पे ही सोना है। बिछा के सो सकते लेकिन ज़मीन पे ही सोना है। हमेशा जो है रक्त चंदन जो है, आप जाना जड़ी बूटी की दुकान में, रक्त चंदन 2 बोले तो देंगे वो। तो रक्त चंदन का हमेशा टीका लगाना है आपको कायम हमेशा। और उबले हुए फल सब्जी ही खाना है ये अमल के दौरान। बाकी टाइम में आप खा सकते हैं कभी भी। और अंडा मछली जो है हर तरह के नॉनवेज नहीं खाना है आपको उस अमल के दौरान। फिर शराब नहीं पीना है उस अमल के दौरान उस दिन। और ये मंत्र जो है यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, इसको 5000 बार पढ़ना है आपको, इतना याद रखें। 5000 बार, एक भी कम नहीं एक भी ज़्यादा नहीं, इतना याद रखना। मैं पढ़ूँगा नहीं, आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जो है पूरा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैंने सब तरीके से लिख के रखा हुआ, मेरे पास पूरी किताब है, मतलब लिख के रखा हुआ जो बाबा ने बताया है, अघोर बाबा ने, वो सभी लिख के रखा हुआ है आपके फ़ायदे के लिए सभी, और कुछ नहीं। आप इस फ़ायदे को करिए, जो हिंदू भाई हैं वो फ़ायदा लीजिए इसका। जो है यहाँ पे जो है जब के दौरान क्या क्या होगा यहाँ पे उसकी निशानी है। वो सभी रूप में आ सकती है, आमिल को डरा सकती है। आते वक्त भैंस के रूप में ही आएंगी वो पहले। जब आती है पूरा अंधेरा और तूफान आएगा, बादल भी आएंगे। बादल फिर क्या होगा, बादल हट जाएगा। बादल हटने के बाद सफ़ेद होगा, मतलब पूरा चांदी वगैरह गिर जाएंगी। फिर बाद में आपको काले बाल होंगे लंबे बिखरे हुए। एक औरत नाचते हुए आएंगी, इतना याद रखना। एक औरत नाचते हुए जिसके दांत जो है आगे की तरफ निकले हुए होंगे, मतलब शैतान के जैसे रहते हैं। आपको तो अच्छी तरह पिक्चर में देखते हैं आप, तो वैसे रहेंगे। और सिर पर लाल रंग का कपड़ा रहेगा पूरा लपटा हुआ। तो माथे पे सिंदूर भी होगा उसके। और ऐसा लगेगा हूबहू काल की यही निशानी है। काल मतलब जो हिंदू भाई बोलते हैं ना कि मेरा काल आया, वो हिसाब से वो काल काल के हूबहू वैसा दिखेगा। खूबसूरत, बाद में देखेंगे खूबसूरत 30 साल की लड़की साड़ी पहने हुए, मोती की माला होंगी, माथे पे कस्तूरी और केसर का टीका होगा। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। बिना डरे आप कुछ भी मांग सकते हैं। डरने पर पागल होना और मौत भी हो सकती है, इतना याद रखना। ये अमल जो है, जो डरने वाला बंदा है वो बिल्कुल हरगिज़ ना करें। ये जो है बुज़ुर्ग आदमी ने दिए हुए हैं। जो बंदे परेशान हैं, मजबूर हैं, तंगी दस्ती है उनके घर में, बहुत से अमल है। लेकिन एक बंदे मेरे पास 15-20 से लोग ने बहुत पूछा था, वो अभी भी साधना करते हैं ऐसे ही।
तो उनके लिए फिर जो बाकी के हिंदू लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा बोल के मैंने डाल दिए। यहाँ पे जो है वीडियो आप देख लीजिए, सभी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। और कुछ रह गया हो तो इंशाल्लाह आप मुझे पूछ ले सकते कमेंट में, कभी भी पूछ लीजिए। जो है आप कभी भी कर सकते हैं इस अमल को। करेंगे तो बुधवार यानी चाशुम्बा या हफ्ता या शनिचर, हफ्ता मतलब शनिचर, इतना याद रखना है। यही दिन आप अमल कर सकते हैं, बेहतर होगा। कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हो, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बुधवार और शनिचर या अमावस के दिन करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो अभी आने वाला बुधवार तो है, चाशुम्बा है, आज तो हफ्ता है, आप कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए, कामयाबी आपके हाथ में है। जो बिना डर सकता है, जो ये परहेज़ है, परहेज़ के साथ वो अमल करेंगे। और ये जो मैंने नियम बताए हैं वो आने से पहले क्या क्या होगा वो सभी दिया है। फिर बाद में जो है ये पहले आपको कबीर आराधना मंत्र जो है आपको 108 बार पढ़ना है, इतना याद रखिए। यहाँ पे लिखा हूँ 108 बार, आपको सही तरीके से बताया हूँ इंशाल्लाह। चलिए, मोमिन भाइयों के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। ये एक ऐसा अमल है मेरे पास कि आने वाले जुमेरात के दिन एक ही दिन बैठिए तो आपके सामने जिन हाजिर होगा इंशाल्लाह, होगा ही होगा। ये मेरा चैलेंज है, यूट्यूब पे कोई नहीं डालूँगा इंशाल्लाह। और मेरे जो अमल है फेक नहीं है, सभी आजमौदा अमल है और आजमाए हुए हैं, कभी भी याद रखना। ये सभी मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने खुद ये लोगों को, ये गुलबर्ग में एक बंदा है, गुलबर्ग कर्नाटक में, तो उसको कराया था। वो अघोरी है, वो शिपली इलम वाला। तो उसको ये बताया था मैंने तकरीबन 6-7 महीने पहले। तो उसने अमल किया था, उसको सिम्टम्स दिखाई दिए थे उस दिन। तो बाद में वो बैठा नहीं, दूसरे दिन वो क्या हुआ क्या पता नहीं, उसका कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, या पता पागल हुआ क्या मर गया पता नहीं। इंशाल्लाह जो भी करे बिना डरे करे, अब जो है सच्चे दिल से करे। और जो है मेरे सरकार ख्वाजा गरीबन नवाज़, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे सरकार पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी मिलेंगी। और ये मत सोचते हुए कभी मत करिए कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। ऐसा अगर सोचते हुए ये अमल करेंगे तो कभी नहीं होंगे। आपके सामने जब भी कोई रूहानियत ताकत आए तो इतना करना कि कोलो करार कर लेना। आप कोलो करार कैसा करना है आपको अगर पूछना होगा, अमल करते होंगे आप, तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। और इसका एक यक्षिणी का नक्श भी है, जो यक्षिणी का नक्श अगर जलाती है यक्षिणी भी आ सकती है। मैं वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगा। और दूसरी जो है, कल मैं हमारे मोमिन भाइयों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर एक अच्छी वीडियो डालूँगा जो कामयाब हो। और ये जो वीडियो डाला हूँ हिंदू भाई के लिए, मोमिन भाई बिल्कुल हरगिज़ ना करे। मोमिन भाई जो हैं इन 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और नेक राह पे चले। सरकार का करम उनके साथ है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, हिंदू भाई जो कोई भी अमल करेंगे, सिख हो ईसाई हो, तो इस अमल में ख्वाजा सरकार ख्वाजा गरीबन नवाज़ के वसीले से आप इस अमल में कामयाबी अता फरमाना। और जो कोई बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाना, जो कोई बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी अता फरमाना, जो कोई मुफलिस है तो उसकी मुफलिसी दूर करना, जो कोई अगर घर के लिए परेशान हो, उसके घर में कोई दिक्कतें हो, जो कोई भूत बला जादू टोना जिन्नात हो, मेरे सरकार उनके हर परेशानियों को दूर करना। जो कोई अगर रोज़ी से परेशान है, उसकी रोज़ी न चलती हो, उसकी रोज़ी में 4 चौगुनी और दिन दुगनी तरक्की अता फरमाना, मेरे सरकार रहम करना। ए ख्वाजगा हिंदल वली रहम करना, तेरे सिवा है कौन इस हिंदुस्तान का शहंशाह, मेरे आका हिंदल वली रहम करना। मेरी इस दुआ की लाज रखना, बगर दावे वाला उस्ताद कुश्त जैफ़ान शकिस्रा से पुष्ट बा हक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद को मैनुद्दीन चिश्ती, मदद को मैनुद्दीन चिश्ती, मदद को आमीन। चलिए, अल्लाह मुहाफ़िज़। कल इंशाल्लाह मोमिन भाइयों के लिए एक दिन का मैं अमल डालूँगा जो जिन्नात को देख भी सकते हैं और अपने दोस्त भी बना ले सकते। चलिए इंशाल्लाह, दुआ की दरख्वास्त और मेरा गुजारिश है दिल से, आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। मैं इससे अच्छा और वीडियो लाऊं, आपसे दिल से तहे दिल से मेरी गुजारिश है। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, अमल अच्छी तरीके से कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलो इंशाल्लाह मैं कल मैं डालूँगा एक इंशाल्लाह अपने मोमिन भाइयों को। चलिए, अल्लाह मुहाफ़िज़।